हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर का जो है मैंने इस चैप्टर पर फर्स्ट वीडियो बना दिया है, उसमें भी जो है 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं। अगर नहीं देखे आपने तो डिस्क्रिप्शन में जो है इसका फर्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। तो सेकेंड चैप्टर जो है हमारा सेकेंड बुक का वो है एक दल के प्रभुत्व का दौर, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, वह कौन सा दल था जिसका प्रभुत्व रहा था प्रथम 3 आम चुनाव में? कांग्रेस पार्टी थी। ठीक है दोस्तों, और आज के वीडियो में जो है इस चैप्टर में देखिए हम क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम विभिन्न पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि भारतीय जनसंघ पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई और इसकी विचारधारा क्या थे, इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई। इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन थे और इसकी क्या विचारधारा थी। इसके अलावा स्वतंत्र पार्टी, तो इसकी भी स्थापना के बारे में पढ़ेंगे, किनके द्वारा की गई और विचारधारा क्या है। सोशलिस्ट पार्टी, तो इन चारों पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है मतलब इन पर जो है अलग क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक कौन थे, इसके विचारधारा का वर्णन करें। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये चारों पर जो है क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी बनता है कि डिफरेंस बताने को आता है कि भारतीय जनसंघ पार्टी की विचारधारा और कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा में क्या अंतर है। इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, भारतीय जनसंघ पार्टी और स्वतंत्र पार्टी में क्या, स्वतंत्र पार्टी के विचारधारा के बीच में अंतर बताइए। इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और एक एक पार्टी को जो है मैं डिटेल में बताऊंगा और समझाऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए भारतीय जनसंघ पार्टी, जो कि चारों पार्टी में जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टी है ये, और इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से, इस पार्टी पर। ठीक है, भारतीय जनसंघ पार्टी। ठीक, अगर आए कि भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना किनके द्वारा की गई और इसकी विचारधारा क्या है, तो आपको जो है देखिए क्या लिखना है इस पार्टी के बारे में। 1951 में भारतीय जनसंघ दल का गठन किया गया। भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन कब किया गया? 1951 में। ठीक है, किनके द्वारा किया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना 1951 में किया गया। ठीक है दोस्तों, एक नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एसपीएम नाम से जो है दिल्ली में एक कॉलेज भी बना हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से दिल्ली में कॉलेज भी बना हुआ है, गर्ल्स कॉलेज है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट देखिए आपको क्या लिखना है। इस दल की जड़ें स्वतंत्रता के पहले के समय से सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। तो ये पार्टी जो है स्वतंत्रता से पहले भी विद्यमान थी। किस रूप में थी? आरएसएस में और हिंदू महासभा में। ठीक है, इसकी जड़ें देखी जा सकती है। ठीक, तो ये बातें आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए जनसंघ पार्टी की विचारधारा क्या थी। स्थापना के बारे में आपको बता दिया मैंने, किनके द्वारा स्थापना की गई इस पार्टी की, भारतीय जनसंघ पार्टी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। कब की गई? 1951 में। और इसकी जड़ें जो है स्वतंत्रता के पहले भी विद्यमान रही है, आरएसएस में और हिंदू महासभा में। ठीक है, अब देखिए इसकी विचारधारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर 4 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारतीय जनसंघ की विचारधारा का वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले विचारधारा क्या है। भारतीय जनसंघ पार्टी ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया। भारत जो है एक देश, ठीक है, और एक संस्कृति। भारत में अब क्या है कि मतलब बहु संस्कृति है, यानी अनेक तरह के कल्चर को लोग जो है अपना रखे हैं, अनेक कल्चर को मानते हैं। बहुसांस्कृतिक देश है भारत। ठीक है, तो ये जो है बहुसंस्कृति का विरोध करते थे और एक संस्कृति में विश्वास करते थे। एक राष्ट्र में, एक राष्ट्र यानी भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ ना, उसके विरोध थे। तो एक राष्ट्र में विश्वास करते थे, एक राष्ट्र के विचारधारा पर बल दिया। ठीक है, पहला विचारधारा ये हो गया, एक संस्कृति, एक देश और एक राष्ट्र पर बल दिया। ठीक, भारतीय जनसंघ पार्टी में। दूसरा विचारधारा देखिए, जनसंघ पार्टी ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही। ठीक है, यानी अखंड भारत बनाने की बात की। भारत पाकिस्तान के विभाजन का इन्होंने जो है विरोध किया, भारतीय जनसंघ के लोगों ने। ओके, यह अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के पक्ष में था। ठीक है, अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में थे। ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक नंबर पे, एक एक नंबर में इन सब पर क्वेश्चन बन जाता है कि किस पार्टी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर बल दिया, तो भारतीय जनसंघ पार्टी ने। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट देखिए, भारतीय जनसंघ पार्टी ने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया।
धार्मिक जो धर्म के आधार पर और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक जो है, जो अल्पसंख्यक है, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक है, उनको किसी भी तरह का छूट देने का इन्होंने जो है, सरकार द्वारा जो छूट दी जाती है ना, उसका इन्होंने विरोध किया। ओके। इसके बाद देखिए 5वां पॉइंट, चीन ने 1964 में अपना आणविक परीक्षण किया। न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट चीन ने कब किया? 1964 में। और भारत ने कब किया? 1974 में। याद रखना आपको ये। इसके बाद से जनसंघ ने लगातार इस बात की पैरोकारी की कि भारत भी अपने आणविक हथियार तैयार करे। ठीक है, जब चाइना ने अपना न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया, परमाणु हथियार बनाया 1964 में, तो इन्होंने जो है उसी टाइम से जोर देते रहे। ठीक है, भारत सरकार को बोलते रहे कि भारत को भी जो है अपना न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर इनकी बातों को मान लिया जाता तो मतलब 1974 से पहले भी, भारत ने 1974 में किया ना न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट, उससे पहले भी भारत जो है परमाणु शक्ति देश बन जाता। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब भारत कब बना था परमाणु शक्ति देश? 1974 में। 1974 में भारत ने जो है पहला परमाणु परीक्षण किया था, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था। कहाँ किया था? राजस्थान के पोखरण में। ओके, तो ये जो है इनका 5वां विचारधारा हो गया। इसके बाद देखिए आपको एक पॉइंट ये भी बनाना है कि भारतीय जनसंघ पार्टी में प्रमुख जो नेता हैं या इस पार्टी के जो प्रमुख समर्थक थे वो कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, ये 3 जो नेता है इस पार्टी के प्रमुख नेता थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो संस्थापक ही थे इसके, और बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय। क्योंकि 1 नंबर में ये भी पूछा जाता है कि भारतीय जनसंघ के किन्हीं 2 नेताओं के नाम लिखे या किन्हीं 1 नेताओं के नाम लिखे। इस तरीके से क्वेश्चन आता है 1 नंबर 2 नंबर में, या MCQ टाइप भी बन जाता है। तो इनको जो है अच्छे से याद रखें। MCQ बन जाएगा कि मतलब बलराज मधोक किस पार्टी से संबंधित है। पार्टी ऑप्शन में दिए रहेंगे, जनसंघ पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इस तरीके से ऑप्शन दिए रहेंगे। तो किस पार्टी से संबंधित है बलराज मधोक? भारतीय जनसंघ पार्टी। ठीक है, तो इसीलिए नेताओं के नाम भी याद रखें आप। ओके। इसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट जो है इंग्लिश में बोल रहे हो, साम्यवादी दल हिंदी में, साम्यवादी हिंदी में। तो साम्यवादी दल रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे और साम्यवाद का समर्थन करते थे। रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था, रूस में 1917 में हुआ था। ठीक है, और रूस में जो साम्यवाद विचारधारा था ना, उस विचारधारा से ये क्या थे? प्रेरित थे काफ़ी ज़्यादा। उस विचारधारा का, बोल्शेविक जो रूस की विचारधारा थी, साम्यवाद की विचारधारा, उसमें विश्वास करते थे ये। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट, साम्यवादी दल का गठन 26 दिसंबर 1925 को MN राय द्वारा किया गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, 1 नंबर में यही सब पूछे जाते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, साम्यवादियों ने 1935 से कांग्रेस के अंदर रहकर कार्य किया, परंतु दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटेन को समर्थन देने के पश्चात दिसंबर 1941 में कांग्रेस से अलग हो गए। साम्यवादी दल पहले किस में थे? कांग्रेस में ही थे, और कांग्रेस से जो है बाद में ये अलग हो जाते हैं। ओके, ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। इसके बाद देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका जो है ये बनता है, ये जो साम्यवादी दल है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है ना, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो पॉइंट है ये वाला है, 1 नंबर में अलग से भी पूछा जाता है। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन होने का मुख्य कारण चीन और सोवियत संघ के मध्य विचारधारात्मक अंतर का होना था। तो क्वेश्चन इस पे बनता है कि 1964 में भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन क्यों हुआ, ऐसा क्वेश्चन बनता है 1-2 नंबर में। ठीक है, तो आपको ये लिखना है कि मतलब विचारधारात्मक अंतर होने के कारण। ठीक है, चीन और सोवियत संघ के मध्य विचारधारात्मक अंतर होने के कारण 1964 में इस दल का विभाजन हुआ। ठीक है, इसके अलावा ये भी लिखना है कि सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानने वाले, जो सोवियत संघ की विचारधारा में विश्वास करते थे, उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे। ठीक है, जो सोवियत संघ में विश्वास करते थे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ही रहे। ठीक है, जबकि इसके विरोध में विचार रखने वालों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी या CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ठीक, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी नाम से अलग दल बनाया। ठीक है, जो सोवियत संघ में विश्वास रखते थे वो किस में रहे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और जो सोवियत संघ के विचारधारा का विरोध करते थे, उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी नाम से एक अलग दल बनाया। और ये दोनों जो है मतलब अलग
दो में विभाजन हो गया। ये जो दल था, साम्यवादी दल जो था, दो 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड हो गया। ठीक है, और ये क्यों हुआ? विचारधारात्मक विरोध के कारण, विचारधारा के कारण जो है, विचारधारा में अंतर होने के कारण इसका विभाजन हुआ 1964 में। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 5वां पॉइंट देखिए, पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें मिली। ठीक है, 16 सीटें जीती भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती। ठीक है, ये मतलब प्रथम आम चुनाव में सबसे बड़ी विपक्षी दल थी, ये सबसे बड़ी विपक्षी दल थी। विपक्ष में जो है कम्युनिस्ट पार्टी को जो 16 सीटें मिले, इससे ज़्यादा किसी भी पार्टी को, चाहे भारतीय जनसंघ को या स्वतंत्र पार्टी तो बाद में उसका गठन हुआ था, भारतीय जनसंघ का 1951 में हुआ था ना, उसे भी जो है 16 से बहुत कम मिलता है। ठीक है, कांग्रेस जीतती है और विपक्षी पार्टी के रूप में जो भूमिका निभाती है वो कम्युनिस्ट पार्टी, तो विपक्षी पार्टी के रूप में रही है। ठीक है, इस दल को अधिकतर समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में मिला था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी विश्व की मतलब इकलौती पार्टी है जिसको विश्व भर में लोकतांत्रिक तरीके से, विश्व भर में पहली बार जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनी थी इसकी, कहाँ पर बनी थी? केरल में बनी थी। ठीक है, लोकतांत्रिक तरीके से केरल में इसकी सरकार बनी। ओके, कम्युनिस्ट पार्टी की। 6वां पॉइंट देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में A.K. गोपालन, S.A. डांगे, E.M. नमूंद्रीपाद, P.C. जोशी, अजय घोष और P. सुंदरैया शामिल थे। ठीक है, इस पार्टी के जो प्रमुख नेता कौन कौन से हैं? A.K. गोपालन है, S.K. डांगे है, E.M.S. नमूंद्रीपाद हैं, P.C. जोशी, अजय घोष और P. सुंदरैया इसके जो है प्रमुख नेता हैं। तो इन नेताओं के नाम भी याद रखें। क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख 2 नेताओं के नाम लिखें। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आ जाता है क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर में, या उस मतलब जो MCQ क्वेश्चन आता है ना उनमें भी ऑप्शन में आ जाते हैं इनके बारे में। अब देखिए तीसरा पार्टी जो हमारा आज की वीडियो का वो है स्वतंत्र पार्टी। तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई और इसकी विचारधारा क्या थी। पहला पॉइंट देखिए, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना अगस्त 1959 में C राजगोपालाचारी द्वारा की गई। किनके द्वारा की गई? C राजगोपालाचारी द्वारा स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में की गई, अगस्त 1959 में। इस पार्टी की नीतियां व कार्यक्रम निम्न थे। पहला पॉइंट देखिए, स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे। इसका मानना था कि समृद्धि केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के द्वारा आ सकती है। तो ये जो थे मतलब सरकार द्वारा जो अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप किया जाता था उसका विरोध करते थे। आर्थिक स्वतंत्रता पर जो है ये बल देते थे। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक बल देते थे। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक बल देते थे, ये बात आपको याद रखना है। सरकार का अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप का ये घोर विरोध करते थे। इसके बाद दूसरा विचारधारा इनका देखिए, या दूसरा पॉइंट देखिए, इसने निजी क्षेत्र को खुली छूट देने की तरफदारी की। इन्होंने जो है पब्लिक सेक्टर का विरोध किया और प्राइवेट सेक्टर जो है, निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर जो है इसका जो है समर्थन किया इन्होंने। ओके, तीसरा पॉइंट देखिए, स्वतंत्र पार्टी कृषि में जमीन की हदबंदी, सहकारी खेती और खाद्यान्न के व्यापार पर सरकारी नीतियों के विरुद्ध थी। तो इन सब नीतियों जो सरकार के जो ये सब नीतियां थी ना इसके विरुद्ध थी ये। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी कृषि में जमीन की हदबंदी, सहकारी खेती और खाद्यान्न के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण, जो सरकार का इन सब पर नियंत्रण था ना, खाद्यान्न पर हो या सहकारी खेती हो या व्यापार पर सरकार का नियंत्रण का, ये जो है सरकार का नियंत्रण था इन सब क्षेत्रों पर, तो इसका जो है ये विरोध करते थे। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए, इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध बनाने की वकालत की। संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध ये चाहते थे कि भारत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध बनाए और भारत जो है आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो। ओके, पांचवा पॉइंट देखिए, इस पार्टी का नेतृत्व C राजगोपालाचारी, K.S. मुंशी, N.G. रंगा और मीनू मसानी जैसे पुराने कांग्रेस नेता कर रहे थे। ठीक है, इस पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं, स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख नेता कौन कौन से हैं? C राजगोपालाचारी, ये तो इनके संस्थापक ही थे, और K.S. मुंशी हो गए, N.G. रंगा और मीनू मसानी। तो सभी पार्टियों में जो है अलग अलग नेता हैं। सभी पार्टियों के नेताओं के कुछ नाम आपको याद होने चाहिए। ओके, पूछ लिए जाते हैं, अलग से क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, चौथा पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन स्वयं कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया था। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किनके द्वारा किया गया था? कांग्रेस के भीतर जो व्यक्ति थे, जो नेता थे, उनके द्वारा ही इस पार्टी का गठन किया गया। समाजवादी दल, जो सोशलिस्ट पार्टी है, इसको हिंदी में समाजवादी दल कह रहे हैं। ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी उसको साम्यवादी दल कह रहे हैं। तो सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन किया गया था कांग्रेस के नेताओं द्वारा ही किया गया था 1934 के आसपास। दूसरा पॉइंट देखिए, समाजवादी दल लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास करते थे। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास करते थे ये। इसके बाद देखिए, यह कांग्रेस को अधिक समतावादी बनाना चाहते थे। 1948 में कांग्रेस के संविधान में बदलाव के पश्चात इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। 1948 में कांग्रेस के संविधान में कांग्रेस द्वारा संविधान में बदलाव किया गया और इन्होंने जो है सोशलिस्ट पार्टी का फिर गठन किया उसके बाद। चौथा पॉइंट देखिए, समाजवादी दल के कई विभाजन हुए। समाजवादी दल के कई विभाजन हुए और दल बने, जैसे किसान मजदूर पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, कई बार इसके विभाजन हुए। ठीक है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन एक ही बार हुआ था 1964 में, विचारधारा के आधार पर, वो मैंने बता दिया। ठीक, लेकिन इस पार्टी का विभाजन कई बार हुआ। पांचवा पॉइंट देखिए, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी समाजवादी दलों के नेताओं में प्रमुख थे। सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता या समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वो ये सब है। जयप्रकाश नारायण हो गए, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र, राम मनोहर लोहिया, एस.एम. जोशी, ठीक है, अच्युत पटवर्धन। ठीक है, तो ये सब जो है इस पार्टी के प्रमुख नेता है। तो इनको जो है आप अच्छे से याद कर ले। तो इन सभी चारों पार्टियों के स्थापना कब हुई, इनके विचारधारा क्या है और इस पार्टी के प्रमुख नेता कौन कौन से हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, डिफरेंस बताने को भी आ जाता है दो पार्टियों में कि मतलब सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में क्या अंतर है, दोनों पार्टियों की विचारधारा क्या है, या स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनसंघ पार्टी के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से आ जाता है, तो दोनों में अंतर बताना पड़ेगा। अगर आपको चारों पार्टी याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। और इसमें से जो है काफ़ी ज़्यादा एक एक नंबर में MCQ भी बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से इसको याद कर लें। काफ़ी आसान शब्दों में है, छोटे छोटे लाइन है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप की वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर करें।